नमः संस्कृताय मित्रों, शुभ प्रभाते। विजय भव क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। संस्कृत जो है शिक्षण का आज प्रैक्टिस सेट सीटेट 2020 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। और सभी को जो है वीडियो को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे हम प्रश्न लेकर के आए हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? उपचारात्मक शिक्षण पद्धति थी। उपचारात्मक शिक्षण पद्धति है। ये ऑप्शन समस्या प्रतिभाषा सिद्धांत ज्ञानम प्रददाति। समस्या के प्रतिभाषा सिद्धांत में ज्ञान प्रदान करती है। बी ऑप्शन समस्या अभिज्ञानार्थम अपेक्षित कठिनस्य स्तरम वर्धयति। समस्या के अभिज्ञान के अर्थ की अपेक्षा कठिन स्तर के लिए बढ़ाती है या कठिन स्तर को जो है बढ़ाता है। तो समस्यानां समाधाने साफल्यम प्रति प्रापयति। समस्या समाधान में सफलता के प्रति प्राप्त होती है। वृत्तिक्रमेण समस्यानां प्रस्तुति करोति। तो हमारा जो कठिनता हमें प्राप्त होती है उसके प्रति समस्या प्रस्तुत करती है। या जो उपचारात्मक शिक्षण क्या हमें समस्या प्रस्तुत करती है? नहीं, ये भी ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल नहीं होगा। समस्या प्रतिभाषा सिद्धांत ज्ञानम प्रददाति। तो समस्या के प्रतिभाषा सिद्धांत ज्ञान प्रदान करेगा? नहीं, उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से। तो उपचारात्मक शिक्षण जो पद्धति होती है वो हमारी समस्या समाधान में सफलता को प्रदान करती है। अर्थात जो हमारा उपचारात्मक शिक्षण है वो उसके समस्या को समाधान के प्रति सफलता को प्रदान करती है। हमारा सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का सही होगा ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। भाषा शिक्षणे संदर्भे आगमनात्मक पद्धति कस्य शिक्षणे सर्वोत्तमा विधि मन्यते। भाषा शिक्षण के संदर्भ में आगमनात्मक पद्धति जो आगमन पद्धति होती है वो किस शिक्षण के लिए सर्वोत्तम पद्धति मानी जाती है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में आगमन पद्धति किस शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि मानी जाती है? तो ए ऑप्शन संस्कृत पद्य शिक्षण है, संस्कृत पद्य शिक्षण के लिए। बी ऑप्शन संस्कृत भाषा अनुवाद शिक्षण के लिए, संस्कृत व्याकरण शिक्षण के लिए, भाषा शिक्षण या भाषा शिक्षण के लिए। तो आगमन पद्धति जो है शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है वो संस्कृत व्याकरण शिक्षण के लिए मानी जाती है। ठीक है, संस्कृत व्याकरण शिक्षण के लिए मानी जाती है आगमन पद्धति में। इसमें क्या आगमन पद्धति में उदाहरण होते हैं, फिर क्या होता है, नियम होता है। तो हमारी संस्कृत व्याकरण शिक्षण सबसे उत्तम विधि है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? हरवर्टी विधि नाम कस्य शिक्षण सर्वोत्तम भवति। हरवर्टी विधि जो है किस शिक्षण के लिए सर्वोत्तम होती है? जो हरवर्टी विधि है वो हमारे लिए किस शिक्षण में सर्वोत्तम होती है? ये ऑप्शन अन्येन विधिना संस्कृत व्याकरणस्य बोधो भवति। अन्येन अनेक विधियों में संस्कृत व्याकरण का बोध होता है। अनेन विधिना 5 सोपान माध्यमेन गद्य शिक्षणम भवति। इस प्रकार जो है अन्य विधियों से 5 सोपान के माध्यम से गद्य शिक्षण होता है। भाषा अधिगमे सहायको भवति। भाषा अधिगम में सहायक होती है। भाषा विकासे अयम विधि अयावश्यको अस्ति। भाषा विकास में यह विधि अवयस्क होती है। तो हमारा ए भी नहीं ऑप्शन होगा, ए भी नहीं होगा। तो हरवर्टी विधि होती है वो सर्वोत्तम होती है किस शिक्षण में? हमारे 5 सोपानों के माध्यम से गद्य शिक्षणम के लिए सहायक होती
है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा जो है राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, जो है अनेन अनेक विधियों में जो है पंच सोपान अर्थात हमारी जो पंचहरवटी पंचपदी विधि है के माध्यम से गद्य शिक्षण को सर्वोत्तम विधि माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, संस्कृत उपकरण विषये कस्य प्रकरणे संबोधन कारकस्य उल्लेखम कथम न भवति। संस्कृत उपकरण विषय में कारक प्रकरण संबोधन कारकस्य उल्लेखम कथम न भवति। तो संबोधन कारक का उल्लेख किस कथन में नहीं होता है, न भवति, नहीं होता, न होता है। कारक के अस्य प्रयोजनम न अस्ति, तो कारक इस कारक का प्रयोजन नहीं है। अस्य संबंधा समस्त कारकेन सह भवति, जो है इसके संबंध में समस्त कारक सहायक होते हैं। संबोधन कारक तो स्वयमेव संपन्नो भवति, संबोधन कारक अपने स्वयं ही संपन्न होता है। डी ऑप्शन, अस्य संबंधा प्रत्यक्ष रूपेण क्रिया न भवति, इस प्रकार संबंध जो है प्रत्यक्ष रूप से क्रिया नहीं होती है। संबंध कारक में जो होता है प्रत्यक्ष रूप से क्रिया नहीं होती है। तो संबोधन कारक कस्य उल्लेखम कथा न भवति, तो संबोधन कारक का किस में उल्लेख नहीं है। तो जो है हमारा कारक के अस्य प्रयोजनम नास्ति, संबोधन को जो है कोई कारक का प्रयोजन नहीं है। तो हमारा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है, संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेखस्य मूल्य उद्देश्य। संस्कृत पाठ्यक्रम में संवाद लेख के लिए मूल उद्देश्य क्या है। व्याकरण परिशुद्धता, संप्रेषण कौशलानि, सृजनात्मक क्षमता, गति लेखनम। तो संस्कृत पाठ्यक्रम संवाद लेखस्य मूल उद्देश्य क्या है। व्याकरण परिशुद्धता, संप्रेषण कौशलानि, सृजनात्मक क्षमता, गति लेखन। तो हमारा संस्कृत पाठ्यक्रम के संवाद में लेखस्य मूल उद्देश्य क्या होता है, संप्रेषण कौशलानि। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। भाषा अर्जन सामर्थ्य नाम, भाषा अर्जन सामर्थ्य नाम। ए ऑप्शन व्याकरणस्य विश्लेषण। बी ऑप्शन तादृशस्य वातावरणस्य निर्माणं यस्मिन् बालका मातृभाषा अध्ययः। तो जो है वातावरण के निर्माण से ही बालक मातृभाषा का अध्ययन करता है। केवलम आवश्यकम शब्दवल्यां प्रयोगो भवति, तो शब्दवल्या केवल के माध्यम आने से गलत हो गया। मानवगत सहज प्रतिमाया कारणे भाषा अध्ययनार्थ एका प्रति, एक भाषा का हो ही नहीं सकता, ये भी हमारा गलत। तो व्याकरणस्य विश्लेषणम, ये भी गलत। तो हमारा क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन सही होगा, वातावरण के निर्माण से ही बालक मातृभाषा का अध्ययन करता है, भाषा अर्जन वही हमारा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, व्याकरण शिक्षणे आगमन निगमन प्रणालया प्रयोगम केन कृता। तो व्याकरण शिक्षण में आगमन निगमन प्रणाली का प्रयोग किसने किया है। पाणिनि पतंजलि या पाणिनि भास्कर पतंजलि, मम्मट पाणिनि। तो हमारा जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 7, पाणिनि हमारे व्याकरणाचार्य हैं और पतंजलि जो होते हैं वो पाणिनि के ही सूत्रों पर वार्तिक लिखे हैं। तो हमारा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
इसमें सूत्रों की व्याख्या की गई है, सूत्रों के बारे में बताया गया है, उदाहरण भी दिए गए हैं। तो हमारा व्याकरण शिक्षण की आगमन निगमन प्रणाली का प्रयोग किसने किया है? पाणिनि और पतंजल ने। क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, ज्ञात अज्ञात सूत्रेण पाठ्य विषयम कथम भवति। तो ज्ञात अज्ञात सूत्र जो होता है पाठ्य विषय के लिए किस में जो हो प्रयोग होता है? विषय अति कठिनो भवति, विषय अति कठिन होता है। तो अनेन सूत्रस्य प्रयोगेण भाषा दुरूह, इस प्रकार से सूत्रों के प्रयोग से भाषा दुरूह अर्थात दुरस्त हो जाती है। पाठ्य विषय सरला भवति, पाठ्य विषय सरल होती है। भाषा अध्ययने ना किमपि महत्तम, भाषा अध्ययन में भी महत्व नहीं है। तो ये भी नहीं हो सकता, कठिन के लिए हो ही नहीं सकता। हमारा होता है ज्ञात अज्ञात सूत्रेण पाठ्य विषय कथम भवति, तो पाठ्य विषय को सरल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है अनाजस्य नाम ध्वनि परिवर्तनम कस्य दोषस्य उल्लेखनम करोति। क्वेश्चन क्या है? अनाजस्य नाज ध्वनि परिवर्तनम कस्य दोषस्य उल्लेखनम करोति। अनाज को जो है नाज ध्वनि परिवर्तन के कारण किस दोष से उल्लेख करता है? तो हमारा जो है अनाज नाज ध्वनि परिवर्तन से किस दोष का जो उल्लेख होता है? तो आगमन, यह ऑप्शन आगम दोष विद्यते, विपर्याय दोष विद्यते, भाषा विभेदा विद्यते, स्वरलोप दोषा विद्यते। तो हमारा जो है वो बालक क्या करता है? अनाज को नाज ध्वनि परिवर्तन कर देता है। तो किस दोष का उल्लेख होता है? स्वर लोप दोष विद्यते। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो आ है वो हमारा स्वर है, उसका लोप कर देता है, वही दोष का कारण होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन। संस्कृत शिक्षणे शब्द ज्ञानाय निम्नलिखित कस्य शिक्षण सामान्य प्रयोगम क्रियते। तो संस्कृत शिक्षण के शब्द ज्ञान में निम्नलिखित में से किस शिक्षण के लिए सामान्य प्रयोग किया जाता है? सामान्य जो है मतलब प्रयोग किया जाता है। चार्टर्स, टेप रिकॉर्डर, फ्लैश कार्ड, मॉडल्स, अर्थात चार्ट का या टेप रिकॉर्डर का या फ्लैश कार्ड का या मॉडल का। तो संस्कृत शिक्षण में शब्द ज्ञान के लिए किस शिक्षण का प्रयोग किया जाता है? वो हमारा होता है फ्लैश कार्ड। ठीक है, फ्लैश कार्ड का सबसे जो उत्तम प्रयोग किया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा।